गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं आज फिर बताने जा रहा हूँ। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जो 1 सेकंड में आप बना सकते हैं और बिल्कुल आप लोग कॉपी में भी उतार सकते हैं। इसका मात्र एक ट्रिक है जो किस तरह से बनाइएगा वो देखिए, और इससे मैथ ट्रिक अभी तक आप नहीं देखे होंगे। और बेधड़क आप इस तरह का क्वेश्चन बनाते रहिए और समय का बर्बादी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस तरह का छुट्टी हमेशा होते रहता है क्लास में। क्लास के चक्कर में मत रहिए, अपना रूम पर बैठ के पढ़ते रहिए, टेबल कुर्सी पर जरूर बैठ के पढ़िए और सोचिए कुछ नहीं, वीडियो देखिए, कॉपी में उतारिए, फिर बैठ जाइए पढ़ने। क्योंकि आप अगर 12-15 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो आपके पिताजी कौन लॉयर हैं? आपके पिताजी भी सुबह 6 बजे उठते हैं और रात को 8 बजे घर आते हैं। सोच लीजिए 14 घंटा वो भी ड्यूटी करते हैं। आपके भाई, आपके दोस्त बहुत सारे ऐसे होंगे जो दिल्ली में 12-14 घंटा काम करते हैं, फिर भी 10-15 हज़ार का महीना उनको नहीं हो पाता है। तो सोचिए आप 10-15 घंटा अगर पढ़ लीजिएगा तो आप कम से कम 30-40 हज़ार का महीना वाला कोई भी नौकरी ले सकते हैं। इसलिए उसके लिए जुनून होनी चाहिए। और हम बिहारियों का एक ही हथियार है, कॉपी कलम उठाओ और कुर्सी टेबल पर बैठ जाओ। बहुत सारा बिहारी ऐसा है जो देखे होंगे कि बाप भी ग्रुप डी में बैठा है और उसका बेटा भी ग्रुप डी में बैठा है। ये संघर्षशील हमारा बिहारी में हो सकता है, जो हम संघर्ष करते रहते हैं, लास्ट एज तक नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जानते हैं कहीं गलती से हो गया तो गलती से नहीं होता है, मेहनत से होता है। मेहनत आप जो थोड़ा सा करते हो खूब करो। 2 साल घर द्वार दोस्ती नाता सबको तोड़ दीजिए और रगड़ के रख दीजिए कि बैठेंगे तो उठेंगे नहीं। एक बार अगर कुर्सी पर बैठ गए तो किसी का माँ के लाल नहीं है जो हमें उठा दे। प्यास लगे तो हल्का पानी पियो, 1 बोतल पानी ले। अब खूब पानी नहीं पी लो कि बार बार हम बाथरूम ही दौड़ते रहें। हल्का पानी पीते रहिए, कुछ खाते रहिए, अब पढ़ते रहिए। नींद लगे हल्का सा टेबल पर झपकी मार लो और तहलका मचा दो और पढ़ते रहिए। आप बेधड़क पढ़ते रहिए। आप इस तरह का ट्रिक देखते रहिए। आप मैं दिखा रहा हूं, 1 सेकंड में मार दीजिएगा आंसर। देखिए बाबू, 2 गोले की त्रिज्या है, त्रिज्या का अनुपात है 7 और 5 के अनुपात में। तो इसका आयतन का अनुपात, आयतन का मतलब जानते हैं ना बाबू, इसका यूनिट क्या होता है? घन होता है। तो आयतन का अनुपात क्या होता है? आयतन का अनुपात बताइए। तो आयतन का मतलब होता है क्यू। तो 7 का क्यू जानते हैं आप कितना होता है? 343 और 5 का क्यू 125। आपका ये आंसर हो चुका है। 2 वर्गों के परिमापों का अनुपात, परिमाप माने जानवे करते हैं सेंटीमीटर में आता है बाबू। तो इसका क्षेत्रफल खोजता है, तो क्षेत्रफल मतलब जानवे करते हैं आप लोग। वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वर्ग। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। और तहलका मचा दीजिए और जल्दी बढ़ जाइए पढ़ने के लिए, समय की बर्बादी मत कीजिए। 2 घनों के विकर्ण बाबू 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। तो घनों के भुजा का अनुपात बताइए। विकर्ण भी आता है सेंटीमीटर में और घन के भुजा भी आता है सेंटीमीटर में। अनुपात खोजता है तो 10 और 15 का अनुपात कर दीजिए, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है बउआ। इसमें वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा और घन करेंगे तो क्यू हो जाएगा। लेकिन खोज रहा है भुजा, तो इसको चेंज नहीं कीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 अनुपात 3 आंसर। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 625 वर्ग सेंटीमीटर और 1250 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या के अनुपात, त्रिज्या के अनुपात आप जानवे नहीं करते हैं, सेंटीमीटर में आता है। तो हम लोग क्षेत्रफल को, त्रिज्या निकालना है बुआ, तो क्षेत्रफल को रूट कर दीजिए 625, क्योंकि वर्ग को वर्ग हटाना है तो रूट करना पड़ता है ना, आप सब जानते हो। और रगड़ दो बुआ और बैठ जाइए, समय की बर्बादी नहीं कीजिए। 625 का वर्गमूल 25, ये हो गया 1250 ना बाबू। 625 गुना 2 होगा 625 का वर्गमूल 25 रूट 2 कट गया 1 अनुपात रूट 2। थैंक यू। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आप देखते रहिए और समय की बर्बादी बिल्कुल मत कीजिए। अपने भाइयों से देखिए जो प्रदेश में जाते हैं, 15 घंटा 12 घंटा खटते हैं। यार तुमको तो माता पिता बोल दिया है कुर्सी टेबल पर अपना कलम चलाओ, रगड़ के रख दो, रगड़ते रहो, मत उठो। अब फालतू चीज जब कब सोचोगे आप? जब पढ़ने बैठते हैं तब फालतू चीज सोचते रहते हो आप। उस समय कुछ मत सोचिए, केवल रगड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अब फालतू चीज बिल्कुल मत सोचिए। थैंक यू। इस तरह देखते रहिए।